हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं लोकल एनेस्थेटिक्स, जो कि फार्माकोलॉजी यानी डी फार्मा सेकेंडरी के फार्माकोलॉजी का लेक्चर 7 है, जो कि चैप्टर 5 है। तो फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले अच्छा होगा अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, जो हमने यहाँ पे पीछे एक टॉपिक कवर किया था जनरल एनेस्थेटिक्स, अगर आप उस लेक्चर्स को पहले वॉच कर लेते तो आपको ये ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि क्या है वहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक्स एंड लोकल एनेस्थेटिक्स खाते, क्योंकि एक ही कैटेगरीज के हैं, सिर्फ अपने इफेक्ट के बेस पे क्या है दोनों को अलग अलग डिवाइडेड कर दिया गया है। तो आप अगर उस लेक्चर्स को पहले वॉच कर लेते हैं तो आपको ये इजीली यहाँ पे समझ आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। तो इसमें हम यहाँ पर आज कवर करेंगे इसकी डेफिनेशंस, जो कि हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में और यहाँ पे इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे लिखी हुई है। आप चाहें अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी लिख सकते हैं। देन हम यहाँ पर कवर करेंगे इसका क्लासिफिकेशंस और बाद में हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस यहाँ पे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री नोट्स, जो कि हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना होता है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहले आप सभी वीडियो लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। देन आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम दोनों पे आप ज्वाइन हो सकते हो और ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं सभी फ्री PDF नोट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेना आज हमारा टॉपिक लोकल एनेस्थेटिक्स। तो फ्रेंड्स, लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है? एक एनेस्थीसिया होता है जो कि आपकी बॉडी में दिया जाता है, जो कि ऑपरेशंस के टाइम मेनली यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसका यूज़ क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जनरली बहुत ही टाइप्स के एक्सीडेंटल वगैरह केस हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो स्टिकिंग यानी टाँके भरने का वर्क होता है या बहुत ही टाइप्स का, तो क्या होता है उसमें किसी भी घाव पे आप डायरेक्टली उसको स्टिचिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है, उस एरिया को सुन करना एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि क्या होता है वो उससे वहाँ पे पेन कम हो जाता है, जिससे पेशेंट्स को कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आती है ट्रीटमेंट करने में। तो उसके लिए मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक्स एक जो अपने लोकलाइज्ड एरिया पे वर्क करता है। यानी एक तो हमने पीछे स्टडी की थी जनरल एनेस्थेसिया, तो वो क्या था, यानी वो पूरी ही बॉडी को यानी अनकॉन्शियसनेस की कंडीशंस में ला देता है। यानी आपको अगर बड़ा ऑपरेशंस करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी को टोटली अनकॉन्शियसनेस की कंडीशंस में ला देता है, जिससे क्या होता है, जो आपको फीलिंग है यानी पेन आपको वहाँ पे महसूस नहीं होता है। देन लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है, इसको फ्रेंड्स 2 टाइप्स में आप डिवाइड कीजिए, लोकल प्लस एनेस्थेटिक्स। लोकल यानी जो है लोकलाइज्ड एरिया पे वर्क करते हैं, एनेस्थीसिया जो एक एज ए एनेस्थेटिक्स की तरह वर्क करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशंस। लोकल एनेस्थेटिक्स आर द एजेंट्स विच कॉज एब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स आर द एजेंट्स, यानी लोकल एनेस्थेटिक्स वो एजेंट्स होते हैं विच कोज एब्सेंस ऑफ पेन, यानी जो पेन है आपको वो क्या होता है, वहाँ पे एब्सेंस हो जाता है, यानी जो पेन है वहाँ पे टोटली ही रिमूव हो जाता है सेंसेशंस इन ए स्पेसिफिक यानी लोकलाइज्ड एरिया पे। यानी आपको मान लीजिए आपको एरिया नहीं, आपके हैंड पे या आपके कहीं भी आपके चोट लगी हुई है और वहाँ पे क्या है, आपको जो सर्जिकल ड्रेसिंग है कुछ भी वहाँ पे करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो एक ज़ाइलोकेन नाम के आप देख सकते हैं, जो जनरली देखने को आपको मिलता है वो ज़ाइलोकेन के नाम से, अदर बहुत ही सारे ब्रांड नेम से जिनसे आपको देखने को मिलता है। तो क्या करते हैं, तो क्या होता है कि वो घाव पूरे एरिया वहाँ पे क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है। अभी फ्रेंड्स, वर्क कैसे करते हैं, तो आप इसको जनरली ऐसे समझिए। मान लीजिए क्या है, ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है। देन आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे लिया। अब इसने लीजिए घाव आपका यहीं पर है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसके ऊपर इसको डाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसकी डायरेक्टली इफेक्ट किया। यानी जो आपकी बॉडी है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स होता है, उससे क्या करती है, आप इसको ऐसे समझिए, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स है, देन ये आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है। देन आपने क्या किया, यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया आपने इस पर यूज़ किया है। तो जो आपकी बॉडी में यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को आपकी बॉडी में जो एक एज ए इंडिकेटर्स की तरह, यानी एक इंडिकेटर्स की तरह वर्क करते हैं। क्या करते हैं, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स होता है, आपकी बॉडी में कहीं भी कोई चोट वगैरह लगती है, क्या करते हैं, एक इंडिकेटर्स का वर्क करते हैं, सीधी ही वहाँ पे एक इंडिकेट्स करने के लिए, यानी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को बताने के लिए कि हाँ बॉडी के इस एरिया में हमें इंजरी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है, देन इससे जो इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पे बैक आते हैं, इससे तो क्या होता है, यहाँ पे आपको पेन फील होता है। तो अगर ये इंडिकेटर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम सही इंडिकेट्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको बॉडी में कहीं भी जो पेन है वहाँ पे महसूस नहीं होगा। तो जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं ये मेनली क्या वर्क करते हैं, मान लीजिए इसका यहाँ पे यूज़ किया गया, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देते हैं, यानी जो जनरेशन यानी सेंसेशन है उसको यहाँ पे क्या कर दिया, इन्होंने ब्लॉक कर दिया। इस सब क्या होगा, जो यहाँ के इंडिकेटर्स हैं वो ऊपर नहीं जाएंगे, देन ऊपर से जो इंडिकेट्स जब जाएंगे नहीं तो
ऊपर से यहाँ पे नीचे को इंडिकेट्स नहीं करेगा बॉडी का कोई भी। तो इससे क्या होता है, कोई भी नर्व जो इंडिकेट्स नहीं करेगी तो इससे आपको यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होता है, यानी कि कोई भी इंडिकेटर्स ना यहाँ पे जाएगा और ना ही यहाँ पे आएगा, तो इससे आपकी बॉडी में कोई भी पेन महसूस वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन मोस्टली सिर्फ उस एरिया पे फ्रेंड्स नहीं होगा जिस पे आपने यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक्स का यूज़ किया है, क्योंकि जो जनरल एनेस्थेटिक्स होता है वो तो पूरी बॉडी को यहाँ पे आपकी अनकॉन्शियसनेस कर देगा। देन यहाँ पे जो आपकी ये पर्टिकुलर एरिया है जिस पर आपने लोकल एनेस्थीसिया यूज़ किया है, यानी आप इसको पता है कि जो लोकल एनेस्थीसिया सिर्फ एक लोकलाइज्ड एरिया पे ही वर्क करता है। लेकिन क्या होगा, अगर आपको बॉडी के किसी अदर पार्ट पे कोई इंजरी होती है तो वहाँ पे इसके इंडिकेटर्स डायरेक्ट क्या होता है वहाँ पे आपको महसूस हो जाएगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे यूज़ नहीं होगा जहाँ पे आपने लोकल एनेस्थेटिक्स का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके डेफिनेशंस में कुछ पार्ट हमारा रह गया था, लोकलाइज्ड एरिया, यानी लोकल एनेस्थेटिक्स वो एजेंट्स होते हैं जो बॉडी के किसी भी लोकलाइज्ड एरिया को वहाँ पे पेन को एब्सेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑफ द बॉडी विदाउट ए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस का क्या मीन्स निकल रहा है, तो क्या होता है, अब जो जनरल एनेस्थेटिक्स है वो पूरी बॉडी को अनकॉन्शियसनेस की कंडीशंस में ला रहा है, नहीं लॉस ऑफ सेंसेशंस, यानी क्या है ये आपकी बॉडी को कॉन्शियसनेस की इस कंडीशंस में लाए बिना ही आपकी बॉडी के सिर्फ एक लोकलाइज्ड एरिया के वहाँ से एब्सेंस कर देते हैं पेन को, यानी उस एरिया से आपके पेन को टोटली ही ख़त्म कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए होते हैं कि क्या होता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें मोस्टली ये देखने को मिलते हैं। देन लोकल इंजेक्शन, तो फ्रेंड्स इंजेक्शंस की इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया होते हैं जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, जिनमें हम आपको इससे क्लासिफिकेशंस में टोटली हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। देन क्रीम्स और लोकल इंजेक्शन, तो फ्रेंड्स दोनों ही फॉर्म में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। देन इसके आप हिंदी में यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में डेफिनेशंस फ्रेंड्स लिख सकते हैं, जैसे कि लोकल होते हैं जिनका यूज़ क्या करते हैं कि लोकलाइज्ड एरिया यानी स्थान को सुन करने के लिए किया जाता है बिना बेहोश किए। तो फ्रेंड्स बिना बेहोश किए आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, लोकल एनेस्थेटिक्स। देन आप जनरल एनेस्थेटिक्स से यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपको बॉडी पूरी अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोश की कंडीशंस में आप चले जाते हैं। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका क्लासिफिकेशंस। तो कोई भी ड्रग्स है उसका क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लीजिए कि समटाइम्स आप अगर डेफिनेशंस को पूरी अच्छी तरीके से नहीं लिख के आते हैं, थोड़ी कम भी लिख के आते हैं और साथ में आप उसका क्लासिफिकेशंस अच्छे से पूरा ही वहाँ पे लिख के आते हैं, तो क्या होता है आपको एग्जामिनर्स वहाँ पे अच्छे मार्क्स दे देता है। चलिए देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशंस में। फर्स्ट इंजेक्टेबल्स, यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, पहला जो होता है वो इंजेक्टेबल, यानी यहाँ पे हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो बॉडी में इंजेक्टेबल यानी इंजेक्शंस के थ्रू दी जाती हैं। देन सेकंड हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सरफेस एनेस्थीसिया। तो ये वो एनेस्थीसिया होंगे फ्रेंड्स जो सरफेस पर हम यूज़ करते हैं, यानी इंजेक्शंस की फॉर्म में हम इसका यूज़ नहीं करते, एज ए क्रीम्स की फॉर्म में वगैरह में क्या करते हैं हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए लोकल एनेस्थेटिक्स में इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंजेक्टेबल, तो इसको हमने 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया है। लो पोटेंसी यानी वो ड्रग्स जो लो पोटेंसी में वर्क करती है यानी लो टाइप में। इंटरमीडिएट पोटेंसी यानी इसका इफेक्ट जो होगा फ्रेंड्स वो कम होगा, देन इसका जो होगा इसका इससे अच्छा होगा। देन यहाँ पे पढ़ेंगे हाई पोटेंसी, यानी हाई पोटेंसी वाली इनका इफेक्ट जो होगा फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अर्ली यानी जल्दी यहाँ पे हो जाता है। तो लो पोटेंसी में पहली आती है प्रोकेन, देन सेकंड यहाँ पे आती है क्लोरप्रोकेन। तो फ्रेंड्स ये दोनों क्या होती है, लो पोटेंसी की ड्रग्स होती हैं, यानी इनका हम यूज़ जो कर रहे हैं वो कर तो लोकल एनेस्थेटिक्स के रूप में ही रहे हैं, लेकिन क्या होता है इनका जो इफेक्ट होगा वो स्लो होगा यानी लो। देन इंटरमीडिएट्स को यहाँ पर रखा हुआ है लिग्नोकेन, प्राइलोकेन एंड मेपियोकेन। तो फ्रेंड्स कैटेगरीज यानी ड्रग्स जो है लगभग मैच खाती हुई हैं एक दूसरे के नेम से, तो आपको इसको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देन देख लेते हैं हाई पोटेंसी। तो फ्रेंड्स ये जो ड्रग्स होंगी डायरेक्टली यानी बहुत ही रैपिडली ये वर्क करती हैं, जैसे कि टेट्राकेन, बुपिवेकेन एंड रोपिवेकेन एंड डिबुकेन। तो फ्रेंड्स हाई पोटेंसी की ड्रग्स होती हैं, इनका इफेक्ट जो होगा जल्दी होगा और मैक्सिमम टाइम तक यहाँ पे होगा। देन चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स सेकंड हमारी कैटेगरी सरफेस एनेस्थीसिया। तो फ्रेंड्स ये जो ड्रग्स होंगी क्या होगा एज ए सरफेस पर बॉडी की आपकी यूज़ की जाती हैं, जैसे कि फ्रेंड्स पहली जो थी इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया यानी जो दिए जाते हैं आपके इंजेक्शंस के थ्रू। देन सेकंड जो यहाँ पे आ जाता है सरफेस एनेस्थीसिया, यानी ये जो ड्रग्स हैं यहाँ पे कैसे दी जाएंगी एज ए इंजेक्टेबल से अलग दी जाएंगी, यानी आपकी सरफेस पर यूज़ की जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसमें 3 ड्रग्स यहाँ पे आती हैं, लिग्नोकेन, कोकेन एंड बेंजोकेन। ये तीनों ड्रग्स किसी कैटेगरीज में आती हैं सरफेस एनेस्थीसिया के।
तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। तो फ्रेंड्स ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि ये 2 ही चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे आपको एग्जामिनर मार्क्स देता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस जो है फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम्स देन आपकी नॉलेज दोनों ही बेसिस से क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इसी से आपको मोस्टली नॉलेज मिलती है कि कौन सी ड्रग्स कहाँ पे बॉडी के किस पार्ट पे क्या इफेक्ट कर रही है और उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं, यानी बॉडी में जाके कौन से पार्ट में एडमिनिस्ट्रेट हो रही है, कौन से पार्ट पे साइड इफेक्ट कर रही है, देन कहाँ पे वो अपना वर्क करती है शो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी आपको देखने को मिलता है। चल देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, यानी लोकल एनेस्थेटिक्स प्रिवेंट द जनरेशन एंड कंडक्शंस ऑफ इम्पल्स। अब यहाँ पे आप इससे क्या समझिए, जो लोकल एनेस्थेटिक्स होती है प्रिवेंट करती है यानी रोकथाम करती है, यानी रोक लगा देती है जनरेशन यानी जो आपकी बॉडी के, मैंने पीछे आपको बताया था जो क्या है आपकी बॉडी का कोई भी यानी एरिया है फ्रेंड्स। तो क्या है आपकी बॉडी का ये एरिया है और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो यहाँ से जो कोई भी आपकी बॉडी के नर्व वगैरह क्या करती है इंडिकेट्स करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को। देन यहाँ पे आपको जो रिटर्न यहाँ पे इंडिकेट्स आती हैं आपकी बॉडी पे कहीं भी उसको दोबारा क्या करने के लिए, पेन को फील कराने के लिए। तो वहाँ पे जो क्या कर देते हैं, जो प्रिवेंट कर देती है यानी रोक देती है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, यानी उस उत्तेजना है संवहन क्या कर देती है यहाँ पे ये रोक देती हैं। अब फ्रेंड्स इसके रोकने से क्या होता है, जो लोकल एनेस्थेटिक्स है वहाँ पे अपना वर्क शो करता है। देन इसके रोकने से क्या होता है फ्रेंड्स, जो लोकल एनेस्थेटिक्स है वहाँ पे वो अपना वर्क शो करता है। दिस प्रोड्यूस्ड बाय ब्लॉकिंग वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल। तो फ्रेंड्स ये इफेक्ट जो इफेक्ट है किसके थ्रू यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, ब्लॉकिंग वोल्टेज, यानी क्या होते हैं ब्लॉकिंग वोल्टेज से विरोध करते हैं उन जो इंडिकेटर्स होते हैं उनका। देन डिपेंडेंस किस पे होते हैं, सोडियम चैनल्स पे। तो इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स, सो डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स क्या होता है इसकी जो पारगमन यानी परमेबिलिटी जो होती है ये आपकी यहाँ पे क्या कर देती है, ये सेल मेम्ब्रेन की डिक्रीज कर देती है, जिससे क्या होता है आपको वहाँ पे पेन जो है वो फील नहीं होता है। देन चलिए देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस यहाँ पे क्या क्या होंगे लोकल एनेस्थेटिक्स के। तो इफेक्ट ऑन सेंसेशंस। तो फ्रेंड्स ये क्या इफेक्ट करेगा आपकी बॉडी की सेंसेशंस पे। तो लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक द सेंसेशंस पेन एंड टेम्परेचर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो लोकल एनेस्थेटिक्स जो होता है ये ब्लॉक कर देता है सेंसेशन यानी संवहन को ऑफ पेन, यानी पेन का संवहन अगर आपने इसने यहाँ पे क्या किया ब्लॉक कर दिया है तो इससे क्या होगा आपको जो पेन है वहाँ पे बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। देन एंड टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सोचने वाली बात है कि बॉडी के किसी भी एरियाज पे अगर पेन फील नहीं होता है यानी उस बॉडी के एरिया पे कोई भी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उससे कोई भी कनेक्शन वहाँ पे नहीं है, तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी पे कोई भी टेम्परेचर हो उस यानी ओनली उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे आपने लोकल एनेस्थेटिक्स का यूज़ किया तो वहाँ पे पेन एंड टेम्परेचर्स वहाँ पे तो इन दोनों ही चीज़ों क्या होगा कोई भी इफेक्ट वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। देन सेकंड देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट्स में लिखा हुआ है, देन एग्जाम्स में आप इसको शॉर्ट्स में बिल्कुल भी ना लिखें जिससे कि आपके मार्क्स वहाँ पे कट सकते हैं। तो आप इसको पूरी फॉर्म में वहाँ पे, जिसकी फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। तो क्या इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स पे, लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोड्यूस स्टिमुलेशन ऑफ सीएनएस। तो फ्रेंड्स क्या होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को में स्टिमुलेशंस कर जो स्टिमुलेशन होता है उसको प्रोड्यूस करता है लोकल एनेस्थेटिक्स। देन देख लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में आप क्या समझते हैं, यानी कि आपके कार्डियो यानी हार्ट पे क्या इफेक्ट करता है यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक्स। तो ऑल लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन मायोकार्डियम। तो फ्रेंड्स क्या होता है जितने भी लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं डिप्रेजेंट्स इफेक्ट ऑन दी मायोकार्डियम। तो फ्रेंड्स मायोकार्डियम क्या होता है, जो आपका जो यानी आपकी बॉडी में जो हार्ट है तो उसका जो मिडिल मस्कुलर लेयर जो होती है उसकी हार्ट की वॉल जो होती है उसका पार्ट जो होता है जिसको कहते हैं हम मायोकार्डियम। तो क्या करता है उस पर डिप्रेजेंट इफेक्ट वहाँ पे ये शो करता है। देन देख लेते हैं हार्ट। तो हार्ट पे क्या इफेक्ट शो करता है फ्रेंड्स, दे आर कार्डियक डिप्रेजेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जो क्या होता है कार्डियक डिप्रेजेंट्स होता है, यानी आपका जो हार्ट होता है उस पर एज ए डिप्रेजेंट से वहाँ पे वर्क करता है, बट नो इफेक्टिव डेट कन्वेंशनल डोज। तो फ्रेंड्स कोई भी ड्रग से आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, कोई भी ड्रग से अगर आप उसकी डोज जो है उससे अगर आपकी जो मान लीजिए आपकी एज के बॉडी वेट के हिसाब से जो एक्यूरेट डोज आपकी है लेकिन आप उस डोज से मैक्सिमम वहाँ पे ले रहे हैं तो कोई कोस करने वाली नहीं है, वहाँ पे क्या कर देगी आपको साइड इफेक्ट कोस करती है। तो क्या ये कार्डियक या डिप्रेजेंट्स होता है यानी जो हार्ट होता है उसमें एज ए डिप्रेजेंट्स वर्क करता है, लेकिन आप अगर इसके नॉर्मल डोज में इसका यूज़ करते हैं तो क्या करता है वहाँ पे हार्ट पे कोई भी साइड इफेक्ट कोस नहीं करता है। देन लास्ट में देख लेते हैं इसके यूजेस। तो यूजेस आप अपने पास से बहुत ही सारे इसके यूजेस बना के लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वन ही यूजेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका सिर्फ एक ही है क्या है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ बहुत ही सारे यूजेस जैसे कि आप नोट कर सकते हैं एज ए इट इज़ यूज्ड एज ए लोकल एनेस्थेटिक्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हो गया, देन इट इज़ यूज्ड एज ए पेन रिमूव। देन यहाँ पे थर्ड आप लिख सकते हैं इट इज़ यूज्ड एज ए ड्रग्स।
देन यहाँ पे आप बहुत ही सारे इसके यूजेस जो अपने पास से आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं। देन आप चाहें तो इसके इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देन फ्रेंड्स आप इसके नोट्स जो है हाथों हाथ यहाँ पे कॉपी पेन लें और साथ में इसके सभी नोट्स को आप रिटन करते चला करें, जिससे कि क्या होता है नोट्स डालने में समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाता है, नोट्स अवेलेबल नहीं करा पाते हम आपको। लेकिन आप क्या करें, इसको लेक्चर्स को देखते हुए आप क्या करें, इसको नोट्स को नोट क्या करें, जिससे कि क्या होता है ईजिली आपको अगर आप अपने हाथ से कोई भी चीज़ फ्रेंड्स अगर अपनी रफ कॉपी या कहीं भी आप रजिस्टर में लिखते हैं तो उससे क्या होता है आपको प्रैक्टिस भी होती है। देन क्या होता है लिखने से आपके जो जहाँ पे डाउट होता है टोटली ही क्लियर्स हो जाता है। देन लिखते लिखते क्या होता है आपको एवरी टॉपिक्स वहाँ पे याद भी हो जाता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस यानी कोई भी डाउट आपको होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे पता कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हमें काफ़ी मेहनत यहाँ पे लगती है एक लेक्चर्स को यहाँ पे प्रिपेयर करने में, इसके नोट्स बनाने में। देन आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स हो सके, देन उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।